हम इस दोपहर के समय आपके सामने आते हैं। सुबह से लेकर अभी तक आपने हमें संभाले रखा। हमारी हर सांस, हर कदम, हर पल आपकी कृपा से ही संभव हुआ। प्रभु, हम मानते हैं कि बिना आपके हम कुछ भी नहीं हैं। पिता परमेश्वर, जब दिन का आधा सफर पूरा हो चुका है और हमारे शरीर में थकावट, मन में चिंताएं और हृदय में कई सवाल उठने लगते हैं, तभी हम आपकी शरण में आते हैं, क्योंकि हमें पता है आप ही हमारी शांति हैं। प्रभु, अगर आज सुबह से हमने कोई गलती की हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, अपने विचारों, वचनों या कर्मों से आपको अप्रसन्न किया हो, तो कृपया हमें क्षमा करें। अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर दीजिए। आज इस दोपहर हम अपने कामों, जिम्मेदारियों और परेशानियों को आपके चरणों में रख देते हैं। जो बोझ हमें दबा रहा है, जो डर हमें अंदर से खा रहा है, जो तनाव हमारी नींद और चैन छीन रहा है, प्रभु उसे अभी अपने हाथों में ले लीजिए। इस दोपहर हमारे मन को स्थिर कीजिए। जो विचार इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें अपने वचन से बांध दीजिए। जो क्रोध, निराशा या बेचैनी हमारे भीतर जगह बना रही है, उसे बाहर निकाल दीजिए। प्रभु, हमारे कार्यस्थल को आप आशीष दीजिए। हमारे हाथों के काम को सफल कीजिए। जहां निर्णय लेने हैं वहां बुद्धि दीजिए। जहां धैर्य चाहिए वहां सहनशीलता दीजिए, और जहां चुप रहना जरूरी है वहां हमें समझ दीजिए। पिता, अगर कोई आज अकेला महसूस कर रहा है, अगर कोई इस दोपहर आंसुओं को छुपाकर बैठा है, तो प्रभु उससे अभी महसूस कराए कि आप उसके साथ हैं। आप कभी हमें छोड़ते नहीं, कभी हमें भूलते नहीं। हे प्रभु यीशु, जैसे आपने 5 रोटियां और 2 मछलियों को आशीष देकर बढ़ा दिया था, वैसे ही आज हमारी थोड़ी सी ताकत, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा विश्वास आप बढ़ा दीजिए। प्रभु, इस दोपहर हमारे परिवार को याद कीजिए। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथी, हमारे भाई बहन, सबको अपनी सुरक्षा में रखिए। जहां मतभेद है वहां मेल कराए, जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए, जहां कमी है वहां भरपूरी दीजिए। पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय दुख, बीमारी, कर्ज या किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। प्रभु, आप उनके लिए रास्ता खोलिए जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। आज इस दोपहर हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। कल की चिंता हमें न सताए, इसलिए हमें आज पर भरोसा करना सिखाए, क्योंकि आपने कहा है कल की चिंता कल पर छोड़ दो। प्रभु, हमारे देश को आशीष दीजिए। हमारे शहर, हमारे गांव को शांति दीजिए। जो भूखे हैं उन्हें भोजन, जो बेरोजगार हैं उन्हें काम, जो निराश है उन्हें आशा दीजिए। आज हम पूरे विश्वास और नम्र हृदय के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। हम जानते हैं कि तू स्वर्ग और पृथ्वी का रचिता है। समुद्र, नदियां, झरने और हर एक जल का स्रोत तू ही है। आज हम इस पानी को तेरे सामने रखते हैं और तुझ से विनती करते हैं कि तू इसे अपने पवित्र स्पर्श से पवित्र कर दे। हे प्रभु, जैसे तूने आदि में जल के ऊपर अपनी आत्मा को चलाया, वैसे ही आज इस पानी के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा को भेज। यह साधारण पानी अब तेरी सामर्थ से भरा जाए। तेरे वचन की शक्ति इसमें प्रवाहित हो और यह चंगाई, शांति और आशीष का साधन बने। प्रभु परमेश्वर, हम मानते हैं कि पानी में स्वयं कोई सामर्थ नहीं, परंतु जब तेरी उपस्थिति उसमें उतरती है, तब वही पानी जीवन देने वाला बन जाता है। आज हम उसी विश्वास के साथ इस पानी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में हम इस पानी को अलग करते हैं। हर नकारात्मक शक्ति, हर अशुद्ध आत्मा, हर रोग, हर शाप और हर बंधन से इसे अभी और यहीं मुक्त होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु, जैसे तूने काना के विवाह में पानी को दाखरस में बदल दिया, वैसे ही आज इस पानी को अपनी महिमा से भर दे। यह पानी पीने वालों के लिए आशीष का स्रोत बने, शांति का माध्यम बने और चंगाई का पात्र बने। हे प्रभु, यदि कोई इसे विश्वास के साथ पिए तो उसके शरीर में कार्य कर। जहां बीमारी है वहां चंगाई हो, जहां कमजोरी है वहां सामर्थ आए, जहां दर्द है वहां राहत मिले। प्रभु, यदि कोई इस पवित्र पानी को अपने घर में छिड़के तो उस घर में शांति बस जाए। हर प्रकार का भय, हर कलह, हर अंधकार और हर बुरी छाया यीशु के नाम से वहां से दूर हो जाए। हे करुणा में पिता, यह पानी केवल शरीर के लिए नहीं परंतु आत्मा और मन के लिए भी आशीष बने। जो मन अशांत है उसे शांति मिले, जो हृदय टूट चुका है उसे सांत्वना मिले। प्रभु, यदि कोई इसे अपनी प्रार्थना के साथ उपयोग करे तो तू उसकी प्रार्थना को सुन, उसके आंसुओं को देख, उसके दर्द को समझ और अपने समय पर उत्तर दे। हे प्रभु, यह पानी तेरे वचन का प्रतीक बने। जैसे तेरा वचन हमारे जीवन को धोता और शुद्ध करता है, वैसे ही यह पानी हर अशुद्ध विचार, हर कड़वाहट
और हर निराशा को धो डाले। प्रभु यीशु, हम तेरे लहू की सामर्थ को स्मरण करते हैं। जैसे तेरे लहू ने हमें शुद्ध किया, वैसे इस पानी के द्वारा तेरी शुद्ध करने वाली शक्ति प्रकट हो। हे पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार बिस्तर पर हैं और इस पानी को विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे, उन पर तू दया कर। डॉक्टरों की रिपोर्ट से बड़ा तू है, हर नामी बीमारी से बड़ा तू है। प्रभु, यदि कोई ये पानी बच्चों के लिए उपयोग करे तो उन बच्चों को हर बुरी नजर से बचा, उनके मन को शुद्ध रख, उनके भविष्य को सुरक्षित रख। हे प्रभु, ये पानी तेरी उपस्थिति का चिन्ह बने। जब कोई इसे देखे तो उसे तेरी याद आए, जब कोई इसे छुए तो उसे तेरी शांति का अनुभव हो। प्रभु, यदि कोई इस पानी को रोज प्रार्थना के साथ ग्रहण करे तो उसका विश्वास बढ़ता जाए, उसकी आत्मा मजबूत हो और उसका जीवन तेरी महिमा का कारण बने। हे करुणा के सागर, हम इस पानी को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पवित्र घोषित करते हैं। हर अशुद्धता से मुक्त, हर नकारात्मकता से दूर और पूरी तरह तेरे अधीन। प्रभु, यह पानी जहां भी जाए, तेरी उपस्थिति वहां जाए। यह पानी जो भी ग्रहण करे वह तेरे प्रेम का अनुभव करे। हे पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। हम विश्वास करते हैं कि तूने इस पानी को आशीष दी है। हम विश्वास करते हैं कि इसमें तेरी सामर्थ कार्य कर रही है। हम विश्वास करते हैं कि चमत्कार अभी भी होते हैं। विश्वास योग्य परमेश्वर, आज हम कृतज्ञ हृदय के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। आज हम मांगने नहीं बल्कि धन्यवाद देने आए हैं, क्योंकि तूने हमारी पुकार सु देखे और तूने हमारे दर्द को अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद प्रभु, जब हम टूटे हुए थे तब भी तू हमारे साथ खड़ा रहा। जब हमारे शब्द कम पड़ गए तब भी तूने हमारे मन की आवाज सुन ली। जब हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तब तू स्वयं हमारा मार्ग बन गया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन दिनों के लिए जब हमने घुटनों पर झुककर तुझे पुकारा, उन रातों के लिए जब नींद नहीं थी, आंखों में आंसू थे और दिल बोझ से भरा हुआ था। धन्यवाद कि उन हर पलों में तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। तूने सही समय पर उत्तर दिया, शायद हमारे समय से नहीं पर तेरे उत्तम समय पर। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हर जगह तेरा हाथ हमें थामे हुए था। प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमें बचाया उन परिस्थितियों से जिनका हमें अंदाजा भी नहीं था। धन्यवाद कि तूने हमें दिखाई देने वाले और न दिखने वाले दोनों खतरों से सुरक्षित रखा। धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन की हर छोटी और बड़ी आशीष के लिए, उस हवा के लिए जो हम सांस में लेते हैं, उस भोजन के लिए जो हमारी थाली में है, उस छत के लिए जो हमें ढकती है और उन लोगों के लिए जिन्हें तूने हमारे जीवन में रखा है। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन उत्तरों के लिए भी जो हमें समझ में नहीं आए, उन ना के लिए भी जो बाद में भलाई बनकर सामने आए, क्योंकि तू जो करता है वह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। धन्यवाद प्रभु, जब हमने विश्वास खोना चाहा तब तूने हमें संभाल लिया। जब हम निराश हुए तब तूने हमें आशा दी। जब हम थक गए तब तूने हमें नई शक्ति दी। प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारे परिवार की सुन ली। धन्यवाद कि तूने हमारे बच्चों की रक्षा की। धन्यवाद कि तूने हमारे घर में शांति और एकता बनाए रखी। यदि आज भी सब कुछ परिपूर्ण नहीं है तो भी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू काम कर रहा है। धन्यवाद प्रभु उन चंगाइयों के लिए जो तूने हमें दी, कुछ शारीरिक, कुछ मानसिक और कुछ आत्मिक। धन्यवाद कि तूने हमारे घावों पर अपने प्रेम का मरहम लगाया। प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारे पापों को क्षमा किया। धन्यवाद कि तूने हमें नया आरंभ दिया। धन्यवाद कि तूने हमें अपने अनुग्रह से ढक लिया और हमारे दोषों को स्मरण नहीं किया। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे बलिदान के लिए, तेरे प्रेम के लिए जो शर्तों से परे है, तेरे लहू के लिए जिसने हमें शुद्ध किया और हमें परमेश्वर के निकट ला दिया। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जो हमारे जीवन में आशीष बने और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई, क्योंकि उनके द्वारा हमने क्षमा करना सीखा और अधिक मजबूत बने। धन्यवाद प्रभु हर उस दिन के लिए जब तूने हमें गिरने से बचाया, हर उस क्षण के लिए जब तूने हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दी, हर उस समय के लिए जब तूने हमें धैर्य सिखाया। प्रभु, आज हम खुले दिल से स्वीकार करते हैं कि हम जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब तेरी ही देन है। हम अपनी सामर्थ पर नहीं, तेरे अनुग्रह पर निर्भर हैं। धन्यवाद प्रभु भविष्य के लिए भी, उन उत्तरों के लिए जो अभी आने बाकी है।
उन आशीषों के लिए जो मार्ग में है। हम अभी से धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तू विश्वास योग्य है। प्रभु, हमारी जुबान पर सदा धन्यवाद बना रहे, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या कठिन। हमें कुड़कुड़ाने वाला नहीं, धन्यवाद करने वाला हृदय दे। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी सुनता है, तू हमें जानता है, तू हमसे प्रेम करता है और तू हमें कभी नहीं छोड़ता। आज हम पूरे विश्वास और आनंद के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। ये प्रार्थना हम पूरे मन, पूरी आत्मा और पूरे धन्यवाद के साथ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते और स्वीकार करते हैं। आमीन।